ये सूट मैंने सिर्फ दुपट्टे के कारण ही ख़रीदा था। इसका सूट बिल्कुल प्लेन था, कोई ख़ास वर्क नहीं था उसके ऊपर। तो मैंने 2 लेसेस ली हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। तो एक मैंने बेज कलर की लेस ली है और एक ब्लैक कलर की, जो कि मेरे दुपट्टे के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रही हैं। तो ये है दुपट्टा, देखिए कितना प्यारा सा प्रिंट है इसके ऊपर। तो मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना था जो मेरे इस दुपट्टे के साथ अच्छे से मैच करे। यहाँ पर ये इसकी सलवार का कपड़ा है जो कि बिल्कुल प्लेन है, और ये है इसके कमीज़ का कपड़ा जिस पे थोड़ा बहुत कुछ प्रिंट हो रखा है। तो इसके गले का आज मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए कमीज़ की कटिंग मैंने पहले से ही कर ली थी। यहाँ पर गले की चौड़ाई आप जितनी रखते हैं उससे 1.2 आपको एक्स्ट्रा रखनी है। मैं 2.5 इंच रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3.7 इंच चौड़ाई रखी है, और बाकी आप मेजरमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो अब इस गले को हमें इस तरह से काट लेना है, इस तरह से। तो गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है, और कटिंग करने के बाद ये गला कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद आप मेजरमेंट्स चेक कर सकते हैं। अब इस गले के अंदर लगाने के लिए हमें एक पट्टी तैयार करनी है, जिसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लेनी होंगी। तो नीचे वाला जो गले का हिस्सा हमने काट के तैयार किया था, उसके अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें लाइन लगा लेनी है, यानी कि इतना हिस्सा जो है सिलाई में दबने में आएगा। तो यहाँ से 2.5 इंच है, ये देखिए। अब इस 2.5 इंच का हाफ हम करेंगे, तो 1.2 इंच चौड़ी हमें पट्टी चाहिए होगी। बेसिकली 1.2 इंच चौड़ी पट्टी बाहर की तरफ नज़र आएगी, तो थोड़ी सी सिलाई में भी दबेगी, इसलिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ही चाहिए होगी पट्टी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके प्रेस कर लिया था, और इस तरह से एक पट्टी बनाकर मैंने रेडी कर ली। अब इस पट्टी के ऊपर 1.2 इंच की दूरी पर हम इस तरह से डॉट्स लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि पूरी पट्टी 1.2 इंच चौड़ी ही तैयार हो। अब इन सभी डॉट्स को एक सिलाई लगाकर आपस में जोड़ देंगे, और एक सीधी लाइन बना देंगे इसके ऊपर हम। अब हमें इस लेस को काटना है। तो इस लेस को मैं 2 हिस्सों में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे पूरी लेस नहीं लगानी इसके ऊपर, सिर्फ लेस का जो ट्रायंगल वाला भाग है मुझे यही विजिबल रखना है बॉर्डर के ऊपर। तो ये जो हमने लाइन लगाई थी, अब इसके हिसाब से हमें लेस को रखना है। लाइन से आगे की तरफ ये छोटा छोटा ट्रायंगल वाला भाग रहेगा, और ये जो एक्स्ट्रा लेस का हिस्सा है ये पीछे की तरफ रहेगा, जो कि सिलाई में दब जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये बॉर्डर यहाँ पर रेडी कर लेना है, ये देखिए। इस गले पर लगाने के लिए 2 पट्टियाँ मैं तैयार कर रही हूँ, और दोनों पट्टियों की लंबाई मैंने 16-16 इंच ही रखी है। तो इस तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने लेसेस लगा दी, और अब ये ब्लैक वाली लेस भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ हमें इस ब्लैक वाली लेस को भी रखना है, और इसके किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, इस तरह। अब एक और सिलाई लगाएंगे जिससे ये लेस उठी उठी नहीं लगेगी, ये देखिए। तो यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं, और अब गले के ऊपर हमें इस तरह से इस पट्टी को रखना है, और जो सिलाई मैंने 1.2 इंच वाले डॉट्स के ऊपर लगाई थी, बिल्कुल उसके ऊपर हमें स्टिच करना है, ये देखिए। जहाँ तक गले की कटिंग है उससे तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा ही हमें इसको सिलना है, ये देखिए। अब इसी तरह से गले के दूसरी तरफ भी हम इस पट्टी को रखेंगे, और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। जहाँ तक गले की कटिंग है उससे थोड़ा आगे तक ही मैंने इसको सिला है, दोनों तरफ हमें बिल्कुल बराबर आगे तक सिलना है। और अब हमें यहाँ पर कट लगाने हैं 2। जहाँ तक हमने इस पट्टी को सिला था, बिल्कुल वहाँ तक हमें छोटे छोटे 2 कट्स लगाने हैं, इस तरीके से। तो कट्स लगाने के बाद पीछे से एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट देंगे, और अब हम इस पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि ये जो गले की हमने कटिंग की थी ये कपड़ा भी फोल्ड होकर अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, इस तरह। अब हम इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे, ये देखिए। इस तरीके से बिल्कुल सफाई से हमें इस पट्टी को बिठाते हुए सिलाई लगानी है। अब इस पार्ट पर भी हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। और अब इस तरह से सिलाई लगाकर इस गले को हम पूरा करेंगे। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, और अब इस गले के बीच में अटैच करने के लिए हमें कपड़े की एक पट्टी तैयार करनी है।
तो यहाँ पर सलवार के कपड़े में से मैंने 10 इंच बाय 14 इंच का एक टुकड़ा काटा था और इसके पीछे फ्यूज़ पेपर भी चिपका लिया था। अब हमें इसके ऊपर पिनटक्स डालने हैं। तो इस तरीके से कपड़े को थोड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ लगानी हैं। कपड़े को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दबाते हुए सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आधा आधा इंच की दूरी पर पिनटक्स बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा दूरी पर भी बना सकते हैं, लेकिन इतना डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा पिनटक्स बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से मैं रफली ही यहाँ पर दूरी मेजर कर रही हूँ पिनटक्स के बीच की। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो चॉक और स्केल की मदद से पहले सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद ही कपड़े को फोल्ड कर करके पिनटक्स बनाइएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पिनटक्स बनाकर पूरा कपड़ा रेडी कर लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई जो पहले 14 इंच थी वो पिनटक्स बनाने के बाद तकरीबन 11 इंच रह गई है। लंबाई इसकी 10 इंच ही है और अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में हम एक गले की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ये कर्व भी मैंने रफली ही ड्रॉ की है। आप चाहे तो इसको सीधा सीधा भी लगा सकते हैं इस पट्टी को, लेकिन मुझे इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन चाहिए था, इस गले में वी शेप चाहिए थी फ्रंट पे, इसलिए मैंने इस तरह की शेप यहाँ पर ड्रॉ की है। अब इसे काटने के बाद हम एक प्लेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखेंगे और इस तरह एक एक पैर की दूरी पर हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें काट देना है और इसके ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। इस तरह अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगाना है और बाकी तीनों सिलाइयाँ हम रफली ही लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा दिया और इसकी तीनों साइड्स को भी मैंने अच्छे से बंद कर दिया है सिलाई लगा के। इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काटेंगे और अब हमें गले के बीच में इस पट्टी को अच्छे से सेट करके रखना है। ये देखिए, इस तरह से गले को अच्छे से सेट करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर पिन्स भी लगा सकते हैं। और अब हमें इस लेस को थोड़ा थोड़ा उठाते हुए इस पट्टी की किनारी पर सिलाई लगानी है, क्योंकि सिलाई लगाने के लिए मैं रेड कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ और अगर रेड धागे को मैं ब्लैक लेस के ऊपर चलाऊँगी तो वो नज़र आएगा, इसलिए मैंने इस लेस को थोड़ा थोड़ा सा उठा दिया है सिलाई लगाते हुए। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और गला हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो ही गया है। और गला रेडी होने के बाद मैंने इसके बीच में कपड़े के बने हुए 3 बटन्स भी लगाए हैं। तो इसके साथ ही हमारा गला ये बनकर रेडी हो गया है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।